1 2 3 ये एक्स्ट्रा शॉट है। ये आ नहीं रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से इनको ला रहा हूँ मैं। डिबेट करनी बहुत ज़रूरी है इसलिए। ओके 1 2 3 यस सीरियस। सर ये वीडियो टॉप जाएगा। कागज जाओ पहले तो हैं कागज ले। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी। मैं सुदेश कुमार कॉमर्स सक्सेस पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हमेशा समाज से जुड़े हुए मुद्दे लाते। आज हंसी इसलिए आ रही है मैं सीरियस होना चाहता हूँ रियल में क्योंकि हमने आज का जो मुद्दा बनाया है वो यही है कि भी आदमी तनाव से मुक्त होने के लिए डिप्रेशन में दुनिया जा रही है, डिप्रेशन में आज का युवा जा रहा है। यानी कि उस डिप्रेशन से बचने के लिए हमें हंसनी चाहिए। और जब हमने ये बनाया तो ये कह रहे थे कि आपको मैं हंसाऊंगा, और उसी बात पे मुझे हंसा रहा है। तो आप रोजाना बनाते हो, आज हंस क्यों रहे हो? तो आज इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि डिप्रेशन से हटने के लिए हंसी कितनी ज़रूरी है। सीरियस होता है, लेट्स बी सीरियस। तो मित्रों, डिप्रेशन से हटने के लिए हंसी बहुत ज़रूरी होती है। और हंसी का क्या महत्व है, आज हम लाफ्टर चैलेंज लेके आए हैं आपके लिए, और लाफ्टर का आपके लिए बहुत बड़ा पैकेट लेके आए हैं। हम दोनों कोशिश करेंगे आपको हंसाने की, और आप मेरा पहली बार ऐसा रूप देख रहे हैं। डिप्रेशन से हटाने के लिए आज के युवाओं को हमने कमर कस ली है, और हम ये चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में न रहें। आप हमारे हल्के फुल्के जोक को एंजॉय कीजिए। आज हमारे इसी डिप्रेशन का आज डिकोड आप खुद करेंगे और विश्लेषण करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सर नमस्कार, उग्र सेन जी मेरे साथ हैं। ये पेशे से एक टीचर हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल है, और यूनिक स्कूल में, और काफ़ी सालों का इनका अनुभव है। कागज उड़ रहे हैं सर आपके ठीक है। तो मुझे बार बार हंसी आ रही है। आज वाकई में मैं सीरियस नहीं हूँ। क्यों सीरियस नहीं हूँ, आज इन्हीं से जानते हैं जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। धन्यवाद जी सुदेश जी। सर हंसना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने हंसा, हमें हंसी आ रही थी, और काफ़ी दर्शक भी हंसे होंगे हमारी जुगलबंदी को देख के। हंसा कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि मजाक करना, हंसी करना, ये कितना महत्वपूर्ण है लाइफ के अंदर। मैं काफ़ी जो विद्वानों के सुविचार होते हैं उन पे अमल करता हूँ और कोशिश करता हूँ जीवन में उतारने की। और किसी विद्वान ने कहा भी है कि जिस इंसान ने मतलब मुसीबत में भी हंसना सीख लिया या मुस्कुराना सीख लिया, तो मतलब ऐसा मान लो कि उसने जीवन सीख लिया, जीना सीख लिया। आज का जो युवा है, जैसे अभी आपने बॉलीवुड का कुछ नाम अभी देखा होगा, वो काफ़ी डिप्रेशन में थे, और अभी तक काफ़ी ऐसे बॉलीवुड के नाम हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं, और काफ़ी मतलब नशेड़े और पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। तो क्या वो हंसी के पात्र नहीं थे, या फिर मतलब उनको हंसना आता नहीं था? मतलब क्या वजह है बड़े लोगों में? क्योंकि उनके पास बिजनेस की कोई कमी नहीं होती, पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि उनके पास हंसी और ये लाफ्टर की कुछ कमियां होती है। देखो सुदेश जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज के मतलब इस 21वीं सदी के युग में मतलब भौतिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और भौतिक सुख सुविधाओं के बिना मतलब जीवन जीना बहुत मुश्किल है। और बात कर रहे हो आप, मतलब जो भी अमीर लोग हैं उनकी अगर बात करो, एक्ट्रेस है चाहे वो कुछ भी है, तो पैसा, मैं ये नहीं कहता कि पैसा कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। और हंसी एक ऐसी है कि हंसी को कभी से कीमत दे के ख़रीदा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो अपने मतलब माहौल पे डिपेंड करता है, या फिर हम कितने किस्मत वाले हैं। या फिर किस्मत की अगर बात करें तो किस्मत और संघर्ष दोनों रिलेटिव है। किस्मत को भी किसी विद्वानों ने कहा है, मैं ज़्यादातर विद्वानों की बातों पे विश्वास करता हूँ, कि किस्मत को भी अगर संघर्ष के दौरान बदला जा सकता है। तो यही है। वैसे हंसना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हंसने से मतलब जो भी अपने मानसिक तनाव में होते हैं तो वो दूर होता है। और रही बात टेंशन की, तो टेंशन कोई मतलब टेंशन करने से तो कोई टेंशन दूर होती नहीं। तो ये चीज़ मेरा खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का अनुभव कह रहा है। किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, कोई भी कितनी भी बड़ी परेशानी है उसको लेके अगर अपने मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने सो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई पास में बोल रहा है तो भी अपने चिड़चिड़ापन हो रहा है, या फिर अपने किसी भी बात भी नहीं कर रहे हैं, फ़ोन अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कोई समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, समाधान तो अपने मतलब मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है सुदेश जी की
जो भी अपने मतलब उसको अगर सोने में फालतू टाइम, एक समय एक ऐसी चीज़ है, वैसे सारे लोग जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप हो, मैं ये शब्द बोलूँ तो सबको इतना बेसिक नॉलेज है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि समय एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी रुकता नहीं है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो जो भी अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टेंशन में सो रहे हैं, मान लो अपने 4 घंटे सो गए, किसी से बात नहीं की, तो वो 4 घंटे लौट के फिर कभी नहीं आएंगे। तो उस 4 घंटे में जितनी ऊर्जा आपने मतलब सोने में लगाई है या मतलब नेगेटिविटी में वेस्ट की है, तो वही ऊर्जा आपने अगर कुछ उस समस्या का समाधान ढूंढने में लगाते या फिर अपने कुछ कोशिश करते उस समस्या से, मतलब 100% समस्या है तो कुछ ना मतलब 30-40% तो उसका समाधान करते ही करते 4 घंटे में। तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब निराश होके, हताश होके सोना या फिर उदास होना, ये मतलब लाइफ के बहुत नेगेटिविटी बहुत बैक ले जाते हैं अपने को। मैं तो ये कहता हूँ कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो तो हौसला आदमी को कभी कम नहीं करना चाहिए। हौसलों में ही कहते हैं ना कि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। बहुत अच्छी बात, और मैं भी अभी आपकी ये बातें सुन के सीरियस हो गया हूँ। और वैसे आज का जो अपना जो ये टॉपिक था, और वो यही टॉपिक था, आप सभी को बताना चाहता हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि हंसी को कैसे लाया जाए। तो सर ने कुछ अपने फेस से कुछ मुझे कुछ बना के बताया, मुझे हंसाया, और मैंने ये कहा चैलेंज था, क्योंकि लोग नहीं हंस सकते, लोगों के चेहरों पे हंसी नहीं ला सकते। और अगर हमारी जुगलबंदी से अगर आपके चेहरे पे हंसी आई है तो हम ये समझे कि हमारी कोशिश सार्थक हो गई है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई सर ने। जाते जाते आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और छोटा सा वीडियो रखेंगे इसको, क्योंकि सिर्फ आपको हमारा मकसद था हंसाना। डिप्रेशन का वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मकसद यही था कि आपको हंसाया किस प्रकार से जा सके और डिप्रेशन से किस प्रकार बाहर निकाला जा सके। अंतिम सवाल आपसे, आज की युवा शक्ति भटक रही है क्या? हाँ, काफ़ी हद तक भटक रही है। कई रीज़न हो सकते हैं जिसके मतलब, एक तो अगर बात करें अपने कि जो जिस प्रकार कोई भी भवन है तो उसका मतलब जो नींव होती है, तो सारा भवन है वो मजबूती उसकी नींव पे डिपेंड करती है। तो बात करें अपने कोई भी युवा है तो युवा होने से पहले वो बच्चा होता है, इस बात को तो आप मानते ही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बच्चा एक मतलब ऐसा भी कहा गया है, अपने सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं कि जो बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार होती है। तो परिवार किस माहौल में वो पल रहा है, किस माहौल में वो बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, माहौल कैसा का है, उसके परिवार के संस्कार कैसे मिल रहे हैं उनको गार्जियन से, तो ये सब बातें बहुत मायना रखती है। दूसरी बात, उसके मतलब जो फ्रेंड सर्किल है कोई भी बच्चे का, उसके दोस्तों का असर भी मतलब उस पर संगति का असर पड़ता है। ठीक है। तो बात करें युवा वर्ग की अगर, तो युवा वर्ग बहुत से कारण हैं। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने राजस्थान सरकार है, जो भारत सरकार है, उनको अपने कमियां तो नहीं थोप सकते उन पे, क्योंकि कुछ कमियां खुद में भी होती हैं। किसी विद्वान ने कहा भी है, फिर मैं विद्वानों वाली बात आगे लाऊंगा कि दुनिया में कोई सरल काम है तो वो है दूसरों की कमियां निकालना, और कोई सबसे कठिन अगर काम है तो वो है अपनी कमी सुधारना। तो सारा काम अपने सिस्टम पे तो अपने को दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ कमियां अपने भी हो सकता है, अपने अगर असफल हो रहे हैं तो अपने कोई मेहनत में कमी हो। तो मैं मतलब युवा वर्ग को यही कहना चाहूँगा कि मेरा कहना यही है कि 2-3 बातें होती है जो अहम होती हैं, जिनको जीवन में अगर उतार ले तो बहुत मतलब बहुत कुछ अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे एक तो नशे की अगर बात करें तो नशे की प्रवृत्ति से जितना हो सके तो 100 में से 100% दूर ही रहना चाहिए, उसको टच भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि नशे की अगर बात करें तो कुछ के जैसे पेरेंट्स हैं, चाचा ताऊ जो भी हैं, तो अगर पुराने आदि हैं, नशा कर रहे हैं, और अगर पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों से ऐसी चीज़ें मंगवाएं नहीं, उन पर प्रेशर नहीं डालें भैया आप नशे की चीज़ें। अगर कोई प्रेशर डालता भी है तो पहले तो आप पढ़े लिखे एक बालक होने के नाते और समझदार युवा होने के नाते आप उनको अपने जो भी मतलब पेरेंट्स हैं उनको समझाने की कोशिश करें। और फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो उसमें भी अगर आप मतलब उनको मना भी करते हैं नशे की चीज़ खरीदने से या फिर ला के देने से, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, उसमें आप सही हो। तो इसी प्रकार दूसरी बात, जैसे आज जो मतलब 21वीं सदी के बारे में मतलब कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है, तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा मतलब धन्यवाद हैं मतलब इंटरनेट के जनक को, कंप्यूटर के जनक को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मतलब आज के इस ज़माने में मतलब हमें भी इस प्रगतिशील जो देश है हमारा भारत है, वो मतलब प्रोग्रेस की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही इफ़ेक्ट है हर चीज़ के, मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो वही बात है कि अपने मतलब जितना हो सके इसका सकारात्मक फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, न कि नेगेटिव। ये कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद।
तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई और मैं बीच में मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि हमने जो डिबेट जो सोची वो हमने सोची कि दुनिया को हंसाना है, लेकिन ये सीरियस मोड में लेके आ गए और वाकई में इनकी काबिलियत है कि इनके शब्दों ने ऐसा मतलब तीर चलाया है इनके शब्दों ने कि वाकई में हम कुछ पल के लिए सीरियस हो गए। लेकिन इसका जो एक थीम था, इस वीडियो का जो थीम था कि हम ऑडियंस को कैसे हंसाएं, यानी कि जो डिप्रेशन में है ऑडियंस को कैसे हंसाएं, उस थीम पे मैंने काम करना चाहा था और वही मेरे माइंड में बार बार चला था। लेकिन सर सीरियस हो गए थे और वाकई में बहुत अच्छी बातें बताई, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर से आपको कहते हैं कि हमने हंसने के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और हम हंसने लगे। अभी भी सर हंस रहे हैं, तो हंसने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। आप एक दूसरे की तरफ देखिए, प्यार से देखिए, आपको हंसी आ जाएगी। हमारे वीडियो को बार बार वॉच कीजिए, आप लाइफ में ज़रूर हंसेंगे। इजाज़त चाहते हैं, लेकिन इससे पहले सर एक निवेदन कर दीजिए मेरी ऑडियंस से कि यार इतनी मेहनत करता हूँ ना, इतनी मेहनत करता हूँ सर, रियल में बहुत मेहनत करता हूँ। एक नौजवान सा हूँ, कोई स्टैंडर्ड कोई संसाधन नहीं है, बस नॉर्मल काम चला रहा हूँ। एक बार कह दीजिए ना सर, सब्सक्राइब कर दे, बच्चे का भला कर दे। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो कोमल सक्सेस पॉइंट इनका सर का सुदेश जी का ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर से कहूँगा कि ज़रूर करें। और एक इंग्लिश में पोइम भी है, स्माइल एंड स्माइल, और हिंदी में भी एक बहुत बड़ी मतलब कवित्री ने कहा है कि मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। तो आप भी प्लीज़ कैसी भी कंडीशन हो मुस्कुराएं और सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भाई सर ने कह दिया, मेरी बात मत मानो यार, आपका बच्चा हूँ यार, आपका भाई हूँ यार, एक सब्सक्राइब कर दीजिए यार, निवेदन है प्लीज़। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोमल सक्सेस पॉइंट देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दबा के। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।